साइड से एक ईंट खोली। जब ईंट खोल के दो बंदों ने, एक सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पे और एक जिस शख्स ने मेरे बच्चे की तदफीन की, उस दोनों ने हाथ अंदर डाल के कंफर्म किया कि यार आपका जो बेटा है कब्र के अंदर नहीं। उन्होंने ईमानी कुरानी कसम उठा के कहा मेरे भाई को कि भाई आपका बच्चा जो है कब्र के अंदर मौजूद नहीं है। जो मंजर देखता हूँ मेरे तो जान निकल जाती है। मेरे बच्चे का कफन बाहर पड़ा हुआ है, एक साइड से मेरे बच्चे की कब्र खुली हुई है। बड़ी तसल्लियाँ दी कि भाई आपका बेटा कब्र के अंदर है, आप बेफिक्र हो जाए। तो मैं तो परेशान हो गया सर कि मेरे साथ हुआ क्या है। कि मेरे बेटे का बाहर कफन बिखरा पड़ा था, मैंने शोर मचाया। वहाँ दरबार है, वहाँ पे लोग काम कर रहे थे जो कब्र के गोरकन वगैरह होते हैं। वो सारे मेरी आवाज़ पे आए मेरे पास। मैंने उनको बताया यार ये देखो मेरा बेटा कब्र में नहीं है। मेरा हौसला कफन देख के मेरा दिल फटना शुरू हो गया था, मेरा अंदर फट रहा था। मैं हाथ मार के कैसे कब्र के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी न्यूज़ डिजिटल से आपका मेज़बान दिशाम मिनाज साहब की खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ पे आम शहरी तो महफूज नहीं, बल्कि जो कब्र के अंदर दफन लोग हैं वो भी जो है ना यहाँ पे महफूज नहीं। मेरे साथ अब्दुर्रहमान साहब मौजूद है जिनका 3 माह का बच्चा जो कि इन्होंने कुछ दिन पहले दफनाया। पहले तो दुःख ये है कि इनका 3 माह का बच्चा इस दुनिया से चला गया, और दूसरा दुःख ये कि इनका बच्चा जो है वो उस कब्र से गायब हो गया। कौन इनके बच्चे को ले गया? कहाँ वो चला गया? इनको कुछ समझ नहीं है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर ये वाक़या क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्फ़ाज़ में बयान नहीं किया जा सकता जो वाक़या यहाँ पे हुआ है, तो ज़रा पस मंज़र बताइएगा इसका। सर मेरा बेटा इतवार की शाम को फ़ौत हुआ है। रात 12:30 बजे मैंने उसको दफ़नाया है। तो पीर वाले दिन मैं कब्रिस्तान नहीं जा सका। मैं मंगल की शाम को गया हूँ तकरीबन दोपहर 3 साढ़े 3 4 बजे के करीब। सर जब मैं वहाँ कब्रिस्तान पहुँचा हूँ तो मैं जो मंज़र देखता हूँ मेरे तो जान निकल जाती है। मेरे बच्चे का कफ़न बाहर पड़ा हुआ है, एक साइड से मेरे बच्चे की कब्र खुली सर हुई है। मादरसा जी, कौन से कब्रिस्तान की बात हो रही है? सर मियानी साहब कब्रिस्तान, ये चबुर्जी रक्षा मार्केट है ना, उसके जी। साथ ही। लाहौर में जो मियानी साहब कब्रिस्तान है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, और जहाँ पे बहुत-बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो है वहाँ पे मदफ़ून है। जी, ऐसा ही है। सर वो मसूद शाह का दरबार है, चपुरी वाले को बाबा जी हैं, उनकी बैक साइड पे मेरे बेटे की तदफ़ीन हुई थी, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट डे गया हूँ तो मैं तो परेशान हो गया सर कि मेरे साथ हुआ क्या है। कि मेरे बेटे का बाहर कफ़न बिखरा पड़ा था, मैंने शोर मचाया। वहाँ दरबार है, वहाँ पे लोग काम कर रहे थे जो कब्र के गोरकन वगैरह होते हैं। वो सारे मेरी आवाज़ पे आए मेरे पास। मैंने उनको बताया यार ये देखो मेरा बेटा कब्र में नहीं है, कफ़न बाहर पड़ा हुआ है। तो एक शख्स ने जो उनमें से काम कर रहा था उसने कफ़न उठाया वहाँ से, कफ़न उठा के कब्र के अंदर उसने रखा। मुझे उसने बड़ी तसल्लियाँ दी कि भाई आपका बेटा कब्र के अंदर है, आप बेफ़िक्र हो जाएँ। आपने चेक नहीं किया बाकायदा, या उसने सिर्फ़ वहाँ से तसल्लियाँ दी आपको? सर मैं चेक क्या करता, मेरा हौसला कफ़न देख के मेरा दिल फटना शुरू हो गया था, मेरा अंदर फट रहा था। मैं हाथ मार के कैसे कब्र के अंदर देख ले, लेकिन मैंने उस शख्स को बार-बार कहा, मैं कहा देख ले मेरा बेटा कब्र के अंदर नहीं। उसने मुझे हर तरह से मुतमईन किया कि भाई आप और ये रात का टाइम था, शाम का? शाम दोपहर का टाइम था, असर से पहले का टाइम था, ठीक है। उसने साथ-साथ कब्र बंद करना शुरू की, साथ-साथ उसने आवाज़ दी। वहाँ पे काम कर रहे थे, दरबार का मसाला वगैरह जो लेप करते हैं वो कब्र के ऊपर वो मौजूद था, उसने फ़ौरन उसको लेप किया। मैंने कहा यार इसको अच्छे से तसल्ली से बंद कर दो। मुझे ना गुस्सा था उस शख्स पे जिसने मेरे बेटे की तदफ़ीन का सारा अमल किया है। जब मैं गुस्से में वहाँ बैठा रहा कि यार उस शख्स को बुलाओ, जब उन्होंने उस शख्स को बुलाया तो वो शख्स था ही नहीं जिसने मेरे बेटे की तदफ़ीन की, वो कोई और यानी शख्स जिसको था। ज़िम्मेदारी आपने दी थी, वो शख़्स तब्दील हो गया। सर मैंने ज़िम्मेदारी नहीं दी, एडमन ने इनका कोई प्रोसीजर होता है, एडमन ऑफ़िस में आप जाते हैं तदफ़ीन के लिए, वो एक पर्ची देता है, साथ एक गोरकन दे देता है, ठीक है। जब आप उस गोरकन को एडमन वाली पर्ची देते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि कब्र का जितना भी काम है उसने पूरा करना है। सर उसने पर्ची ली, मेरे भाई के साथ उसने डील की 5,000 की, ठीक है, और वो सारा जो काम है 3,000 रुपए में आगे किसी और गोरकन को बेच दिया, ठीक है। वो गोरकन सर मुझे यहाँ पे ये बताएँ कि आपको पता कब चला कि आपका बच्चा जो है, आपका जो बेटा है, वो कब्र के अंदर नहीं है, कब्र से गायब है? सर उसके बाद इन्होंने जब दोबारा कब्र को पैक किया ना तो मेरा भाई आया, उन उसने इनको प्रेशराइज़ किया, ठीक है। फिर इन्होंने साइड से एक ईंट खोली। जब ईंट खोल के 2 बंदों ने, एक सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पे और एक जिस शख्स ने मेरे बच्चे की तदफ़ीन की, उस दोनों ने हाथ अंदर डाल के कन्फर्म किया कि यार आपका जो बेटा है कब्र के अंदर नहीं। उन्होंने ईमानी कुरानी कसम उठा के कहा मेरे भाई को कि भाई आपका बच्चा जो है कब्र के अंदर मौजूद नहीं है। उससे पहले मैंने 15 पे भी कॉल की। 15 पे जब मैंने कॉल की मुझे फ़ौरन रिस्पॉन्स मिला, मेरे पास पुलिस पहुंची मुज़ांग की।
उन्होंने मेरे से सारी बात की, उन्होंने कहा जी हम कब्र को नहीं खोल सकते। मैंने कहा सर मुझे यकीन है मेरा बच्चा अंदर नहीं है, ये लोग मुझे कह रहे हैं, लेकिन उसने कहा सर लेकिन हमें इजाज़त नहीं है बगैर हाई कोर्ट के अप्रूवल के। सर उन्होंने ये 4 वहाँ पे जो मुतलका ये गोरकन थे, 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको साथ लिया और मुज़ंग थाना में चले गए। ठीक है, नेक्स्ट डे मुझे इन्वेस्टिगेशन टीम से मिलाया गया, उन्होंने मेरी सारी बात सुनी। वो मुझे कचहरी लेके गए मजिस्ट्रेट के पास, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे ट्रीट किया, मेरे साथ हर कदम पे मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन टीम चलती रही। उन्होंने ही सारी अभी अप्रूवल आप दी। क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो मिल जाएगा? आपको क्या उम्मीद है इस तरह की? सर मुझे तो इन्वेस्टिगेशन टीम ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, हम आपको आपका बच्चा दिलाएँ और जिस तरह वो मुझे ट्रीट कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है मेरा बच्चा जिस हाल में भी है वो मुझे ढूँढ के देंगे, सर इंशाल्लाह। आपको जो है वो अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए, क्योंकि एक तो आपके बच्चा जो कि 3 माह का था सिर्फ़, वो दुनिया से चला गया और ऊपर से गम ये है कि आपके बच्चे की जो है कब्र है, वहाँ से उसको निकाल लिया गया। नाज़रीन, ये बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या यहाँ पे लाहौर में पेश आया, जिसमें जो है वो एक बाप का बच्चा जो कि सिर्फ़ 3 माह का है, उसको दफ़ना के गए। पहला तो दुःख इनसे यही बर्दाश्त नहीं हुआ कि इनका बच्चा दुनिया से चला गया, और दूसरा दुःख ये कि उस कब्र से वो बच्चा गायब हो गया। कौन ले गया इनके बच्चे को? ये क्या मामलात हैं? ये तो अब इन्वेस्टिगेशन टीम ही बताएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान शामिल नाज़ को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिए सिटी न्यूज़।